नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? मोलरता है। बिलियन चैप्टर से कक्षा 12वीं के बिलियन चैप्टर से मोलरता एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार एमपी बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है मोलरता की परिभाषा, मोलरता से संबंधित आंकिक प्रश्न या मोलरता में अंतर। चलिए सबसे पहले हम आपको मोलरता के बारे में बताते हैं। मान लीजिए हम कोई पात्र लेते हैं, सिस्टम बोलते हैं इसको। पात्र को इंग्लिश में केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं सिस्टम, तंत्र, निकाय। इस पात्र में हम ले लेते हैं जल। क्या ले लेते हैं? जल। और जल में हम क्या डाल देते हैं? NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड या नमक। ठीक, सादा नमक। अब ये आपस में घुला मिला क्या बन गया? विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन। विलयन क्या था इसमें? जल प्लस नमक। अब विलयन आपने चाहे 5 लीटर बनाया हो या 4 लीटर बनाया हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप विलयन 10 लीटर भी बनाए होंगे तो भी आपका अनुपात क्या होना चाहिए? 1। आपको 1 लीटर के आधार पर तुलना करनी है। तो विलयन के 1 लीटर आयतन में, ये मान लीजिए आपने पूरा विलयन 1 लीटर बनाया, तो विलयन के 1 लीटर आयतन में ये विलय के मोलों की संख्या। अब जल और नमक में कौन सा विलय होगा? साधारण सी बात है, शरबत बनाएंगे तो जल तो ज्यादा होगा, नमक ही कम होगा। तो विलयन के 1 लीटर आयतन आपका कितना है? 1 लीटर। विलयन जो है आपका 1 लीटर है। इस 1 लीटर में नमक की जितनी मोलों की संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? मोलरता। शरबत में नमक के मोलों की जो संख्या बनी वो क्या कहलाएगी? मोलरता। किसी भी विलयन में, विलय और विलायक से मिलकर क्या बनता है? विलयन। विलयन में विलय के मोलों की संख्या, विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। क्या कहलाती है? मोलरता। सीधी सी बात है, समझने वाली बात है कि आपने जल और नमक को मिलाया तो आपका बन गया शरबत। इस शरबत में जो नमक है आपका, नमक के मोलों की जो संख्या कहलाती है वो क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता। चलिए हम परिभाषा आपको दिखाते हैं। परिभाषा आपको नोट करा देते हैं, नोट करिए। चलिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। मतलब विलयन है आपका, उस विलयन में जो विलय होगा, विलयन के 1 लीटर आयतन में, ये नहीं है कि 10 लीटर आप शरबत बना दिए 10 लीटर में, नहीं, उसको मापांक करिए कि 1 लीटर आयतन में जितना आपका नमक घुला होगा, नमक के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इसे हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। इसे हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल M से। दूसरी बड़ी बात, मोलरता की इकाई भी होती है। मोलरता विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन और ऊपर से विलय के मोलों की संख्या। तो आयतन, मोलों की संख्या ऊपर तो मोल, नीचे आयतन, तो इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है, इसे मोल प्रति लीटर सांद्रता द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे मोल प्रति सांद्रता लीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। कोई दिक्कत? अब मोलरता बराबर मोलरता कैपिटल M बराबर क्या होता है? क्या होता है? चलो दिखाते हैं। मोलरता कैपिटल M बराबर होगा विलय के मोलों की संख्या,
विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का 1 लीटर में आयतन। अब विलेय के मोलों की संख्या N1 बराबर आपने पढ़ा है विलेय की मात्रा W बटे MW, कोई दिक्कत। और विलयन का 1 लीटर में आयतन, विलयन का 1 लीटर में आयतन मतलब समझिएगा आयतन 1 लीटर में है तो आयतन क्या होगा V/1000, सीधी सी बात है भाई। विलेय के मोलों के विलयन का 1 लीटर मतलब 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम, 1000 में विलेय का आयतन तो हो गया। अब देखिए आप ध्यान से देखिए W/MW, MW नीचे चले जाएगा 1000 ऊपर तो हो जाएगा W गुणे 1000 MW गुणे V। ये सूत्र को आप ध्यान से रखिएगा कि मोलरता M बराबर स्मॉल w गुणे 1000 MW गुणे V, जहां स्मॉल w क्या है बच्चों, जहां स्मॉल w विलेय की मात्रा है, जहां स्मॉल w क्या है विलेय की मात्रा, MW क्या है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और V क्या है आपका विलयन का आयतन। सीधी सी बात है कि कोई भी विलयन बना है विलेय और विलायक से, उस विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से दर्शाते हैं और इसे मोल प्रति लीटर सांद्रता द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। कैपिटल M बराबर होता है विलेय की मोलों की संख्या और विलयन के 1 लीटर में आयतन, तो विलयन के 1 लीटर आयतन में मोलों की संख्या मतलब इसके अनुपात होगा। विलेय के मोलों की संख्या सबको पता है, विलेय की मात्रा और विलेय का अणुभार का अनुपात, और विलायक का 1 लीटर आयतन मतलब 1 लीटर में विलेय का आयतन हमने कर दिया। आगे आपका समझ आएगा। चलिए यहाँ तक तो हमारी थ्योरेटिकल चीज थी, हमने सूत्र व्युत्पन्न किया। अब आपको हम आंकिक प्रश्न समझाते हैं कि आंकिक प्रश्नों के माध्यम से हम आपको मोलरता को प्रदर्शित करते हैं। चलिए थोड़ा हमको समय दीजिए, हम आपको समझाएंगे, हमारा काम ही है समझाना। चलिए प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है 5.85 ग्राम NaCl 200 ग्राम विलयन में उपस्थित है। 5.85 ग्राम NaCl 200 ग्राम विलयन में उपस्थित है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए यदि NaCl का अणुभार क्या है 58.5 है। सीधी सी बात, सारा प्रश्न में दिया हुआ है। आप एक पात्र लीजिए, उस पात्र में क्या हुआ है 200 ग्राम विलयन बना है। कितने ग्राम है विलयन, विलयन है आपका सॉल्यूशन जो है कितना है 200 ग्राम। इस 200 ग्राम में 5.85 ग्राम क्या है NaCl। अब आप खुद समझो, विलयन आपका 200 ग्राम है और NaCl 5.85 ग्राम, तो बच्चा कितना 194.15 ग्राम, वो क्या है जल है तभी ना, या फिर अन्य कोई विलायक है। तो कम मात्रा क्या है NaCl की, मतलब विलेय की मात्रा कौन है NaCl, क्यों है क्योंकि कम मात्रा है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए गिवन अस दिया है, क्या दिया है बच्चों NaCl की मात्रा, कोष्टक में लिख लेंगे स्मॉल w, क्यों क्योंकि विलेय की मात्रा है 5.85 ग्राम। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कोष्टक में V बराबर 200 ग्राम, ठीक, तथा NaCl का अणुभार कितना है बच्चों MW बराबर 58.5 ग्राम। बहुत अच्छे,
तो निकालना क्या है, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो विलयन की मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक। चलिए सबसे पहले हम सभी जानते हैं मोलरता कैपिटल एम बराबर डब्लू गुणे 1000 एम डब्लू गुणे कैपिटल एम डब्लू गुणे भी, ये तो हमने जानते ही है। चलो स्मॉल डब्लू मतलब विलय की मात्रा, विलय क्या है, NaCl की मात्रा 5.85 गुणे 1000। एम डब्लू मतलब आणविक भार कितना है 58.5 गुणे आयतन कितना है 200। चलो आगे चलते हैं, इनको मिटाते हैं, अब ना आगे चलेंगे भैया। चलिए ठीक है, बराबर के नीचे बराबर 5.85 ग्राम लिखा है बच्चों। इसको अगर हम भिन्न के रूप में बदल दें तो दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं पहली पचमी से। और दाईं ओर कितने अंक है 2, तो 2 जीरो लग जाएगा गुणे 1000। ये नहीं मान रहा 1000 वाला, चलता ही जा रहा है हमारे साथ। फिर 58.5, इसके भी दशमलव को हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 1। दाईं ओर कितने अंक है 1 जीरो गुणे 200 गुणे 200। कोई दिक्कत, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक ये वाला भी कट गया। 585 एक कम 585, तो बचा क्या 10/20, जीरो जीरो कैंसिल, तो 1/2। अब 1 में 2 का भाग दोगे, आधा लिखा है, आधा मतलब 0.5 मोल प्रति लीटर, मतलब इस विलयन की मोलरता है 0.5 मोल प्रति लीटर। समझ में आई आपको बात? कोई दिक्कत, मोलरता से संबंधित कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है तब हम आगे चलें। कहने का तात्पर्य मेरा यह है बच्चों कि अगर आपको मोलरता से संबंधित आंकिक प्रश्न में कोई भी दिक्कत है तो हमारे चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है हमारे वीडियो के नीचे, आप उस पर नोट करिए और हमको भेजिए, फिर हम आपको उससे संबंधित जो हल होगा वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे। साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।